वेलकम टू नीट क्लासरूम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर मिस वैष्णवी पोरवाल। आज के सेशन में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। इन लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट ऑफ फंजाई, न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है। फर्स्ट रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे थ्री टाइप्स से फंजाई रिप्रोड्यूस करता है। फर्स्ट इज योर वेजिटेटिव, सेकंड इज योर असेक्सुअल एंड थर्ड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज द वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो वेजिटेटिव टाइप का जो रिप्रोडक्शन है बेटा फंजाई में कैसे हो रहा है। तो जब भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो इट इज ड्यू टू द फ्रैगमेंटेशन। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कभी भी अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू टेक प्लेस थ्रू फ्रैगमेंटेशन। कैसे हो रहा है? फ्रैगमेंटेशन और बाय फिजन एंड बडिंग। फ्रैगमेंटेशन, एक फंजाई के अलग अलग फ्रैगमेंट्स बनेंगे, उन फ्रैगमेंट्स में से न्यू फंजाई ग्रो होगा। या फिर बाइनरी फिजन, एक फंजाई सेल का या एक फंजाई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एंड विल गिव राइज टू टू डॉटर फंजाई और टू न्यू डॉटर सेल्स। इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। या बडिंग, बर्ड्स फॉर्म होगी जो कि न्यू फंजाई या न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय बाइनरी फिजन और बडिंग। इसके बाद सेकेंड इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, माइटोसिस टू फॉर्म स्पोर्स। क्या होगा बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? स्पोर फॉर्म होंगे। स्पोर कैसे फॉर्म हो रहे हैं? ड्यू टू द डिवीजन। कौन सा डिवीजन हो रहा है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होगा जिसके वजह से स्पोर्स फॉर्म होंगे। माइटोसिस विल बी द डिवीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ स्पोर्स के नाम दिए गए हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कौन से स्पोर्स फॉर्म होंगे। तो फर्स्ट इज योर कोनिडिया। एक कोनिडिया भी इज अ टाइप ऑफ स्पोर्स, बट इसे एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है कोनिडिया। ये भी एक स्पोर का ही टाइप है। सेकेंड इज जूस्पोर, थर्ड इज स्पोरेंजियोस्पोर। तो कोनिडिया, जूस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर आर द टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड बाय mitosis division in asexual reproduction. Third is the sexual reproduction. What do you mean by sexual reproduction? That means sex organs are present. That means gametes are going to form. That means zygote will be produced. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, गैमेट्स प्रेजेंट है। गैमेट्स प्रेजेंट है दैट मीन्स द गैमेट्स आर गोइंग टू फ्यूज विच ईच अदर। अगर गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म जाइगोट। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड जाइगोट कैन बी डिफाइंड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब कौन से स्पोर्स फॉर्म होंगे? जैसे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म हो रहे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्स फॉर्म होंगे? तो ये हम देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल फॉर्म जाइगोस्पोर्स, oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। जो स्पोर्स बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होते हैं, जो स्पोर्स गैमेट के फ्यूजन के वजह से फॉर्म होते हैं, उन्हें हम कौन से स्पोर्स कहेंगे? oospores, ascospores और बेसिडियोस्पोर्स। तो ये थ्री टाइप के डिविजन्स होते हैं, या थ्री टाइप्स के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है इन फंजाई। अब डिटेल में हम लोग एक एक रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जैसे कि हमने देखा, पहले भी हमने बात की कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेंगे बेटा? स्पोर्स फॉर्म होंगे। बाय स्पोर इट विल टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। अब स्पोर कैसे बनेंगे ये हमें स्टडी करना है। फर्स्ट इज दिस इज योर माइसेलियम। माइसेलियम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है कि हाइफे एक थ्रेड लाइक फिलामेंटस सिंगल स्ट्रक्चर था। बहुत सारे हाइफे आ गए और एक नेटवर्क फॉर्म किया, उस नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे माइसेलियम। तो दिस इज योर माइसेलियम दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर। यन दैट मीन्स हैप्लॉइड।
ये माइसेलियम क्या करेगा बेटा, इट विल फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। क्या तैयार करेगा, एक वर्टिकल फ्रूटिंग बॉडी तैयार करेगा कि जिसके फ्रूटिंग बॉडी के टॉप पे स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। इट विल डेवलप द फ्रूटिंग बॉडीज and this mycelium will form this vertical fruiting body. Mycelium haploid है, that means the fruiting body will be haploid. That means the spore forming above the fruiting body will be also haploid, will be also n in nature. अब बात करते हैं स्पोर्स की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, किस टाइप के स्पोर्स फॉर्म होंगे असेक्सुअल में, कि जिसके वजह से हम असेक्सुअल स्पोर्स को और सेक्सुअल स्पोर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज टाइप ऑफ स्पोर्स। कौन से टाइप के स्पोर्स है, फर्स्ट इज एंडोजिनस और एक्सोजिनस। द नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट एंडोजिनस, जो स्पोर फ्रूटिंग बॉडी पे फॉर्म हो गए एक कवरिंग के अंदर। माइसेलियम है, माइसेलियम के ऊपर एक वर्टिकल फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगा, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर्स फॉर्म होंगे, लेकिन ये स्पोर्स एक सैक में, एक कवर में पैक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइसेलियम, दिस इज योर वर्टिकल फ्रूटिंग बॉडी, और ये फ्रूटिंग बॉडी, ये जो स्पोर्स है ये कवर के अंदर पैक है, कवर के अंदर है। दैट इज वी कॉल इट एज एंडोजिनस। किसी कवर्ड के अंदर कवर किए गए हैं स्पोर्स को, एक सैक के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है, उसे हम यहाँ पे कह रहे हैं एंडोजिनस स्पोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोजिनस स्पोर्स, नो कवरिंग इज प्रेजेंट। दिस इज योर माइसेलियम, दिस इज योर वर्टिकल फ्रूटिंग बॉडी, दीज आर द स्पोर्स। यहाँ पे कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। जैसे एंडोजिनस में एक कवर के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट थे, वैसे ही एक्सोजिनस में कोई भी कवर प्रेजेंट नहीं है। एंडोजिनस स्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कवर, एक्सोजिनस स्पोर्स आर एक्सपोज्ड आउटसाइड ऑन द फ्रूटिंग बॉडी, नो कवरिंग इज प्रेजेंट। सो दिस इज द एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। इसके बाद बात करते हैं बेटा सेकेंड टाइप, अगर स्पोर्स कैसे पाए जाएंगे, तो दैट इज मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल और नॉन मोटाइल दैट मीन्स कि वेदर द फ्लैजेला इज प्रेजेंट और वेदर द फ्लैजेला इज एब्सेंट। अगर स्पोर्स मोटाइल है दैट मीन्स स्पोर्स में फ्लैजेला प्रेजेंट है, अगर स्पोर्स नॉन मोटाइल है दैट मीन्स फ्लैजेला इज एब्सेंट। ऐसे दो टाइप के स्पोर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें दिए गए हैं। One is your zoospores which are motile and second is aplanospores which are non-motile. Zoospores motile है क्योंकि बेटा zoospores में flagella present है। जब भी कोई cells में या कोई gamete में flagella present होता है that means the spore or the cell is motile in nature। तो यहाँ पे zoospores में flagella present है, that means zoospores are motile in nature, whereas in aplanospores flagella is absent, that means they are non-motile in nature। ये बात आपको ध्यान में रखना है। थर्ड अगर आप बात करें बेटा तो अब प्लॉइडी नंबर की, मियोसिस होगा तो कैसे स्पोर्स बनेंगे, अगर माइटोसिस डिवीजन हो रहा तो कैसा स्पोर्स बनेगा। अब फर्स्ट लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज योर माइसेलियम जो कि डिप्लॉयड है नेचर में। माइसेलियम डिप्लॉयड है, फ्रूटिंग बॉडी इज ऑल्सो डिप्लॉयड बट द स्पोर्स फॉर्मिंग अबव आर हैप्लॉयड इन नेचर। क्यों हो रहा है ऐसा? माइसेलियम डिप्लॉयड है, 2n है, फ्रूटिंग बॉडी जो है वो भी डिप्लॉयड है दैट इज 2n, बट द स्पोर्स फॉर्मिंग अबव द fruiting body are haploid that is n. Why? Because the spores are formed due to the meiosis division. कौन सा डिवीजन हो रहा है यहाँ पे? meiosis division. जब भी कोई माइसेलियम डिप्लॉयड हो, फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड हो, लेकिन स्पोर्स हैप्लॉयड फॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मियोसिस डिवीजन, तो हम उन स्पोर्स को कहेंगे सेक्सुअल स्पोर्स. माइसेलियम डिप्लॉयड, फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड, but spores haploid due to meiosis division, we will term it as we will term it as sexual spores. वही अगर in second case if your mycelium is haploid, fruiting body is also haploid and the spores forming above the fruiting body is also haploid, so it will be asexual spores due to mitosis. माइसेलियम हैप्लॉइड है,
उसके ऊपर वर्टिकल फ्रूटिंग बॉडी भी हैप्लॉइड है, स्पोर्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो भी हैप्लॉइड है ड्यू टू माइटोसिस डिवीजन। तो हम इसे कहेंगे बेटा असेक्सुअल स्पोर्स। असेक्सुअल स्पोर्स में माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता। अगर मियोसिस हो रहा है दैट मीन्स द स्पोर विल बी सेक्सुअल स्पोर्स। दिस इज द डिफरेंस। So spores in asexual reproduction will undergo mitosis division. So they will be, we will call it as asexual spores. तो ये था बेटा asexual reproduction, जिसमें हमने 3 टाइप्स देखे। एंडोजिनस, एक्सोजिनस टाइप का स्पोर होता है, मोटाइल नॉन मोटाइल टाइप के स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल टाइप के स्पोर होते हैं। अब इसके बाद बेटा हम लोग स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट्स, जाइगोट कैसे फॉर्म हो रहा है। अब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में कैसे हो रहा है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट मीन्स यहाँ पे गैमेट्स प्रेजेंट होने चाहिए। गैमेट्स प्रेजेंट है दैट मीन्स फ्यूजन होना चाहिए। फ्यूजन हो रहा है दैट मीन्स जाइगोट फॉर्म होना चाहिए। तो ये कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स है। तो जब गैमेट फॉर्म हो जाते हैं फंजाई में तो उसके बाद कौन से 3 स्टेप्स है वो हम लोग पढ़ेंगे, जो जिसके वजह से फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट एंड जाइगोट्स विल बी फॉर्म इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। पता है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है दैट मीन्स जाइगोट और गैमेट्स प्रेजेंट है। अब 3 स्टेप्स आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में 3 स्टेप्स दिए गए हैं कि गैमेट फॉर्म होने के बाद फंजाई में 3 स्टेप्स कौन से होने वाले हैं अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट इज बेटा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी इसे कहते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं प्लाज्मोगैमी। तो ये कैसे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एन गैमेट, दिस इज योर एन गैमेट, ये एक गैमेट है, ये एक गैमेट है, बोथ आर हैप्लॉइड इन नेचर। यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। दोनों गैमेट्स क्या हो रहे हैं बेटा, फ्यूज हो रहे हैं। जब दोनों गैमेट्स फ्यूज हो गए तो क्या होगा, उनका प्रोटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म भी फ्यूज होगा। देयर विल बी द फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लाज्म। ये देखो 2 गैमेट्स फॉर्म हो गई, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है, दैट मीन्स द सेल गॉट फ्यूज्ड। दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है, देयर इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे बेटा डाइकैरियोन। डाइकैरियोन वाई, बिकॉज 2 न्यूक्लियस, एक गैमेट, एक न्यूक्लियस जो था वो इस गैमेट का था, एक न्यूक्लियस जो था वो इस गैमेट का था। जब दोनों गैमेट्स फ्यूज हो गए तो दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया और 2 न्यूक्लियस रह गए। इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है, डाइकैरियोन स्टेज, N+N। सो इट इज टर्म्ड एज डाइकैरियोन स्टेज। ये ध्यान में रखना है आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म होने के बाद फंजाई में फर्स्ट स्टेप कौन सा है, तो दैट इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी 2 गैमेट प्रेजेंट है, 2 गैमेट के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहे हैं, जिसके वजह से एक सेल फॉर्म होगा जिसमें 2 न्यूक्लियस रहेंगे और फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म रहेगा, जिसकी को एक टर्म दिया गया है dikaryon. That means 2 nucleus are present. Here we can see after the fusion of protoplasm 2 nucleus, one from one gamete, second from second gamete. अब इसके बाद का स्टेप क्या है बेटा, कैरियोगैमी। सेकंड स्टेप क्या है, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी अब यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था प्लाज्मोगैमी में कि जो प्रोटोप्लास्ट है सेल का, प्रोटोप्लाज्म में वो फ्यूज हो रहा था। अब सेकंड स्टेप में कैरियोगैमी में जो न्यूक्लियस है वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, जब 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे तो व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म जाइगोट। जाइगोट फॉर्म होगा जब 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो इट विल गिव राइज टू द जाइगोट। अब जाइगोट फॉर्म हो चुका है तो इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा बेटा, जाइगोट में होगा अब डिवीजन। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस तो होगा नहीं, दैट मीन्स क्या प्रेजेंट होगा, कौन सा डिवीजन होगा जाइगोट में, मियोसिस। तो थर्ड स्टेप क्या है, मियोसिस। जाइगोट फॉर्म हो गया, जाइगोट फॉर्म होने के बाद अब यहाँ पे मियोसिस हो रहा है और मियोसिस के वजह से क्या बनेगा बेटा, स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बन रहे थे,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बन रहे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडिया, जूस्पोर्स, स्पोर एंड जियोस्पोर्स बने थे ड्यू टू माइटोसिस डिवीजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospores, ascospores, basidiospores बन रहे हैं ड्यू टू मियोसिस डिवीजन। डिवीजन का डिफरेंस है, वहाँ माइटोसिस था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस है। तो इस तरीके से बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर 3 स्टेप्स में। गैमेट फॉर्म हो गए, गैमेट फॉर्म होने के बाद 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, दोनों गैमेट्स है, दोनों गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा और 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट एज इट इज, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा। सेकेंड स्टेप इज कैरियोगैमी, कैरियोगैमी दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होगा और क्या फॉर्म करेगा, इट विल गिव राइज टू जाइगोट। वंस जाइगोट इज प्रिपेयर्ड, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, meiosis is going to take place inside the zygote. After the completion of meiosis, spores are going to take place, spores form होगा, spores will be formed and that spores will be haploid in nature। ये आपको याद रखना है कि जो spores form होंगे वो haploid रहेंगे नेचर में, that will be n, they will be haploid in nature। तो ये था बेटा फंजाई के बारे में, हमने हैबिटेट स्ट्रक्चर पढ़ लिया, न्यूट्रिशन पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे फंजाई के 4 ग्रुप्स, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फंजाई के अंडर हम लोग ये 4 ग्रुप पढ़ते हैं। तो इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी द 4 ग्रुप्स अंडर किंगडम फंजाई।